अब आप गोपेश्वर मंदिर देखे हो तो उधर से और रंग जी की तरफ जो गली आती है गोपेश्वर से रंग जी की ओर, तो ग्वालियर मंदिर पड़ता है, पत्थर का बना हुआ, थोड़ा ऊंचाई पर। उसी ग्वालियर मंदिर में गौरांग दास बाबा भागवत कर रहे थे। मैं गौरांग दास बाबा की चरितावली सुना चुका हूं, प्रभु की इच्छा होगी तो आगे विस्तार से सुनाऊंगा। गौरांग दास बाबा बहुत सिद्ध पुरुष थे। आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं, रामदास जी के शिष्य थे। रामदास जी के गुरु बड़े बाबा थे। बड़े बाबा जो वृंदावन स्टेशन पर लोट लगा रहे थे, लोग प्रणाम नहीं कर पा रहे थे, शायद आपको आया हो। जो कुत्तों के लिए भंडारा किए थे, भक्ति माता नाम की कुतिया मर गई थी, अब शायद याद आ गया हो आप लोग। तो उन्हीं बड़े बाबा के शिष्य थे रामदास बाबा। रामदास बाबा के शिष्य गौरांग दास बाबा, और उनका आश्रम है इस्कॉन के बगल में। इस्कॉन से आप इधर आओगे ना, विद्यापीठ चौराहे के, तो वहां पड़ता है खूब सुंदर हरियाली सी है, वहां पेड़ पौधे बहुत। वहीं पर अवध बिहारी लाल कपूर बाद में रहते थे, बहुत भक्त थे वो। तो गौरांग दास बाबा उस समय ग्वालियर मंदिर में भागवत कर रहे थे, जो गोपेश्वर मंदिर के पास में। और इतनी सुंदर मीठी आवाज, इतना भाव भरी वाणी कि वो खिंच गई और चढ़ करके मंदिर में जाके भागवत कथा सुनने के लिए बैठ गई। और ठाकुर जी को कोई नजर न लगे, कोई देखे नहीं, इसलिए लाल कपड़ा ढक रखी और कथा सुन रही है। बाबा गौरांग दास जी भागवत करते थे तो एक खास बात थी कि जब लीला उनके अंदर चलने लगती थी तब बोलते थे। ऐसे सिद्ध पुरुष थे भागवत वक्ता। लीला अंदर चलने लगती थी तब बोलते थे, तो आंख बंद रहती थी, लीला देखते रहते थे। बहुत सावधानी सुनना, इधर कुछ बच्चे किच पिच कर रहे हैं, ये सब बंद करो। तो बहुत सावधानी सुनना। अब आप समझिए, आंख बंद है, भागवत सुना रहे हैं, लेकिन बाबा ने आंख खोल दिया और उसको देखने लगे, गौरा को। सभी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, किनकी मलिन बुद्धि थी। उन्होंने कहा बाबा तो इतना बड़ा बाबा बनता है और ये सुंदर सी बंगाली आ गई तो उसको देख रहा घूर घूर के। लेकिन तब तक बाबा बोल पड़े। बाबा क्या बोले? वो क्या मन में सोच रही थी कि मेरे प्रीतम को कोई देखा नहीं। तो महाराज बाबा के मुख से निकला, तेरे खसम को कोई ना देखे वो। अब मुझे ब्रज की बोली बढ़िया नहीं आती, थोड़ा सा बोलने का प्रयास करता। बाबा तो थे बंगला बोलने वाले, लेकिन ब्रज की बोली सीख गए थे। उनके मुंह से निकला, आंख खोल करके से देखा उसकी ओर जो बैठी है गौरा, तेरे खसम को कोई ना देखेगो, कपड़ा हटाए ले, बड़ी गर्मी हो रही है, हो रही है तो शुद्ध हिंदी हो गया। गर्मी है रही है, कपड़ा हटाए दे। अब उसका ध्यान गौरा का गया कि मैंने अपने ठाकुर जी को कपड़े से ढक रखा। तुरंत कपड़ा हटाई और देखा महाराज बिल्कुल पसीने से तर ठाकुर जी। एक चित्रपट था, श्री विग्रह नहीं था, चित्रपट था। और उसी चित्रपट में कन्हैया लीला करते थे, बोलते थे भक्ति के कारण, और सारा चित्रपट पसीना से तर था। अब वो समझ गई कि हमने जो कपड़ा से ढक रखा है इसलिए इनको पसीना हो गया, इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि गर्मी है रही है, कपड़ा हटा दे। तो कपड़ा हटाया तो पसीने से तर ठाकुर जी। अब बाबा ने कह दिया था तेरे खसम को कोई नहीं देखेगा, अर्थात तेरे प्रीतम को कोई देख नहीं रहा, तू अपना कपड़ा इनका हटा, इनको थोड़ी हवा लगने दे। और महाराज जब देखा गौरा ने कि वास्तव में पसीने से तर प्रभु, वह दंडवत लेट गई बाबा की ओर, गौरांग दास बाबा के चरणों में। बोली बाबा मुझे दीक्षा दे दीजिए, क्योंकि यहां तो अंतर्यामी। अब आप ये समझ लो कि कपड़े के नीचे ठाकुर जी बंद हैं। ठाकुर जी तो दिखलाई नहीं पड़ रहे थे ना, और बाबा बोल दिए कि तेरे खसम को कोई ना देखेगो, कपड़ा हटाए ले, गर्मी है रही है। और देख लिया गौरा ने कि वास्तव में पसीने में तर हैं प्रभु। बस लेट गई, बाबा मेरी दीक्षा कर दो। बोले तेरी दीक्षा नहीं हुई क्या? बोले बाबा गौड़िया मठ में ढाका में महामंत्र तो मिला था, लेकिन कोई उपदेश नहीं मिला। और उपदेश का मतलब सत्संग हुआ ना, बिना सत्संग के भक्ति आगे नहीं बढ़ती। भक्तों मंत्र मिल गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उपदेश अर्थात सत्संग मिलना जरूरी है। बाबा ने कहा ठीक है। थोड़ी कथा सुनाने के बाद बाबा बोले, देखो बाबा को क्या क्या दिखता था। गौरांग दास बाबा बोले, गौरांग दास बाबा के शिष्य अभी थे चंद्रशेखर बाबा, थोड़े दिन पहले शरीर पूरा हुआ उनका। प्रभु की इच्छा होगी तो उनका चरित्र आप सुनेंगे। तो बाबा बोले कि अच्छा हाँ ठीक है,
कई तरह के भक्त होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको पहले साधना करनी पड़ती है, बाद में सिद्धि होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सिद्धि पहले हो जाती है, साधना बाद में करनी पड़ती है। मैं समझ गया तुझको, अर्थात तेरी सिद्धि भक्ति की सिद्धि हो चुकी है। ठाकुर जी बोलते हैं, लीला करते हैं, अब तुझे दीक्षा चाहिए। दीक्षा दिया महाराज, गौरांग दास बाबा ने दीक्षा दिया, और गौरा का नाम उन्होंने गौर दासी रख दिया। गौर दासी नाम रख दिया बाबा ने। अब गौरा की जगह गौर दासी हो गई। अब वो वृंदावन में वास कर रही है। कहाँ कैसे ठाकुर जी खींचते हैं, सोचो आप। बहुत दूर रहती थी, ढाका में थी, बांग्लादेश में। आप कहोगे संसार की दृष्टि से बड़ी कठिनाइयां थी। माता बचपन में ही चली गई, पिताजी मर गए, भाई चला गया लंदन, वकील बन गया था। अब कोई भी तो नहीं था। आप संसार की दृष्टि से कहोगे बड़ा दुखी जीवन था। महाराज, दुखी जीवन तब नहीं रह जाता है जब उसके द्वारा भक्ति प्राप्त हो जाए भगवान की। तभी तक दुखी रहता है जब तक भगवान की भक्ति से विहीन है और संसार के दुख सुख में कभी रोता है कभी हंसता है, तो दुखी है। और यदि भगवान को प्राप्त कर लिया, अर्थात भगवान से प्रेम हो गया, भक्ति प्राप्त कर लिया, तो सब दुख पीछे छूट जाते हैं, सपने जैसे हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब। महाराज गौरांग दास बाबा ने शिष्य बना लिया और गौरा का नाम गौर दासी रख दिया। और वहीं वो वंशीवट के मोहल्ले में ही एक श्रद्धावान ब्रजवासी के घर में कमरा लेकर के, बहुत थोड़ा किराया उस समय, तो अब ये बात तो अब आप समझ लीजिए कि सन 79 में उसकी डेथ हुई थी। 79, कितना साल हो गए? 44 साल होने वाला है, 43 साल हुए। 43 साल पहले ये माता गौरदासी श्री वृंदावन धाम में थी।